और तुम रो रहे हो, तुम्हारा नाम रुद्र है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिग्विजय कुमार ऑल प्रोग्राम में। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स और दर्शकों के लिए। दोस्तों, कल मकर संक्रांति है तो एक दिन पहले मठ मंदिरों की साफ़ सफाई होती है और देवी देवता अपने मठ मंदिरों में रात्रि को विश्राम करने आते हैं स्नान करके। तो दोस्तों, कल हमारे उत्तराखंड और पहाड़ों के सभी तमाम भारतवर्ष में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ये लग जाता है दोस्तों मकड़े के जाले, और मंदिर में वो अच्छा नहीं लगता है, चाहे घरों में भी अच्छा नहीं लगता है। ये है पैया। इसको पांडव नृत्य के समय भी देवी देवताओं के लिए पांडव नृत्य में जो इनके हथियार बनाए जाते हैं इसी से बनाए जाते हैं। और ये है मिट्टी। तो आज मकर संक्रांति का जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में सभी देवी देवता अपने मठ मंदिरों में विराजमान होने के लिए स्नान करके रात्रि के समय आ जाते हैं। तो आज शाम को पूजा भी होगी, जो अपने मंदिरों में श्रद्धा से लोग जितना अपने से हो सकता है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई होगी मंदिरों की, हमने यहाँ से शुरुआत कर ली है। और इसी प्रकार से जैसे अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं ऐसे ही मंदिरों को भी स्वच्छ रखना जरूरी होता है।
दोस्तों यहाँ पर कालनाथ भैरव जी का मंदिर है और कालनाथ भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। कालनाथ भैरव भगवान महादेव जी के 108 रुद्र अवतारों में से एक हैं। दोस्तों भगवान श्री नारायण के ऋतु अवतार और ब्रह्मा के बीच अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के अहंकार से वशीभूत होकर इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और विवाद शुरू हो गया। इन्होंने 4 वेदों की भी सहायता ली और सोचा कि ये हमें बताएंगे कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो इन्होंने भी यही कहा कि जिसने संसार की उत्पत्ति की और जिसने संसार को बनाया और जो संसार के कार्यकर्ता को संभालते हैं और जिसमें सारा संसार विलीन है, वही सर्वश्रेष्ठ भगवान महादेव जी हैं। तो इन दोनों के बीच काफ़ी विवाद चलता गया और 4 वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन वेदों की इन्होंने सहायता ली थी। लेकिन यहाँ पर भी निर्णय नहीं हो पाया तो युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध काफ़ी समय तक चलता गया। तो ब्रह्मा और भगवान श्री नारायण के ऋतु अवतार के बीच एक तेज पुंज प्रकट हो गया। तो अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि ये तो मेरे क्रोध से प्रकट हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद उस तेज पुंज ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और रोना शुरू कर लिया। उसके रोने से ही पूरे संसार में हाहाकार मच गया, प्रलय आना शुरू हो गया और ब्रह्मा फिर भी यही सोचते रह गए कि ये तो मेरे क्रोध से प्रकट हुआ है, ये रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे बालक, तुम मेरे क्रोध से प्रकट हुए हैं और तुम रो रहे हो, तुम्हारा नाम रुद्र है। तो भगवान शिव के रुद्र अवतार ने यहाँ पर ये नाम स्वीकार कर लिया। फिर ब्रह्मा ने अनेकानेक वरदान देना शुरू कर लिया। कहा कि तुम काशी में जाओगे, तुम काशी में जो पाप करके आएंगे उनको दंड दोगे और सभी संसार में तुम्हारा काम यही रहेगा कि जो पाप करेगा उनको दंड देना तुम्हारा काम रहेगा और तुम काशी के कोतवाल हो और काशी में जाकर रहोगे। तो अहंकार के वशीभूत ब्रह्मा ने अनेकानेक वरदान दे दिए। भगवान के रुद्र अवतार ने ये वरदान सभी स्वीकार कर लिए। फिर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और अपने नख से ब्रह्मा के 5वें मस्तक को काट दिया। तो वहीं पर ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया और फिर उन्होंने शिव की स्तुति की। भगवान शिव की स्तुति करने के बाद भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और फिर कहा कि कपालिनी को प्रकट करके कि भैरव, तुमने ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए काशी में जाओगे और पहले तो तीनों लोकों का भ्रमण करोगे। तो भगवान शिव के रुद्र अवतार भैरव तीनों लोकों के भ्रमण करते करते आखिर में काशी में पहुंच गए। तो वहाँ पर कपालिनी ने भी शिव का आदेश मानते हुए भैरव का पीछा छोड़ दिया और यहीं पर ये कहानी आपको छोटी सी मैंने सुनाई। दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है भगवान भैरव के अवतार के पीछे कलयुग की भी बातें हैं। कलयुग में आप सभी जानते होंगे, जागर के रूप में सुनते होंगे। तो कलयुग की बातें कुछ और हैं और सतयुग, द्वापर और त्रेता युग की बातें कुछ और हैं। तो भैरव की उत्पत्ति सर्वप्रथम यहीं से, कालनाथ भैरव की उत्पत्ति यहीं पर हुई और भगवान शिव के 108 रुद्र रूप हैं जो कि अलग अलग भैरव के नामों से जाने जाते हैं और हमारे कलयुग में पूजे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ओगड़ देवता का मंदिर है। इन्हें कच्चे देवता भी कहा जाता है और ये हमारे पूर्वजों से पूजे जाते हैं और यहाँ पर हमारे इष्ट देव के रूप में भी पूजे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डुंगरी भैरव जी का मंदिर है। दोस्तों मकर संक्रांति का त्यौहार भारतवर्ष में मनाए जाने वाला मुख्य त्यौहार है और नेपाल में भी मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार है। दोस्तों इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन से दिन बढ़ जाता है और रात्रि थोड़ी छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से भी मकर संक्रांति मनाया जाता है और मकर संक्रांति के त्यौहार को भारतवर्ष के हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है।